सुंदरबन नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सब लोग हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक दुष्ट चील भी रहती थी, जो मासूम पक्षियों को उठाकर ले जाती और उनको खा लेती। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे मानू चिड़े के साथ बैठी थी। तभी अचानक वो चील आई और मानू चिड़े को उठाकर ले गई। अरे दुष्ट चील, छोड़ो मेरे बेटे को, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। टूनी चिड़िया, क्या हुआ? तुमने इतनी जल्दी जल्दी में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? मेरे प्यारे जंगलवासियों, गजब हो गया है गजब। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। अरे आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। कुछ देर पहले मैं अपने बेटे मानू चिड़े के साथ बैठी थी। तभी अचानक से वो दुष्ट चील आ गई और मेरे बेटे मानू चिड़े को उठा कर ले गई। अब वो मेरे बेटे को खा लेगी। उसके अलावा तो इस दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। अरे टूनी चिड़िया, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम चिंता ना करो, हम सब पक्षी तुम्हारे साथ खड़े हैं। परंतु आप लोगों के मेरे साथ खड़े होने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना? हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। तुम्हारा बेटा इस तरह वापस नहीं आएगा, परंतु अगर हम लोग मिलकर काम करें तो तुम्हारे बेटे को वापस ला सकते हैं। वो कैसे? टूनी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं अभी उस चील के पास जाऊंगा और जाकर तुम्हारा बेटा वापस लेकर आऊंगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। ये कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और बाकी सब पक्षी उसका इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो कबूतर उस चील के पास पहुंच जाता है। चील ने मानू चिड़े को कैद किया हुआ था और चूल्हे पर पानी उबाल रही थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज तो सभी पक्षी खुद ब खुद मेरे पास आ रहे हैं। पहले मुझे इतनी आसानी से टूनी चिड़िया का बेटा मिल गया और अब तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। अब मैं तुम्हें भी पकाकर खा जाऊंगी। नहीं चील बहन, रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारा शिकार बनने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारे खाने को मजेदार बनाने आया हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो, जल्दी कहो। देखो चील बहन, आप रोज रोज पक्षियों को इसी तरह उबलते हुए पानी में पकाकर खाती हैं। इस तरह तो आपको मजा नहीं आता होगा। मुझे सूप बनाने की रेसिपी आती है। हमारे जंगल में एक जगह पर फूल लगे हैं, उनका अर्क सूप में डालने से उसका जायका बड़ा ही शानदार हो जाता है। मगर वो फूल मुझे जाकर अभी लाने होंगे। ठीक है कबूतर मियाँ, तुम जल्दी जाओ और वो फूलों का अर्क ले आओ। उसके बाद मैं तुम्हें भी थोड़ा सा सूप पीने को दूंगी। तभी कबूतर वहां से चला जाता है। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने गन्ने की फसल लगा रखी थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था और उसने भी गन्ने की फसल लगा रखी थी। मगर कालू कौवे की फसल टूनी चिड़िया से बहुत कम थी। अरे ये क्या, हर बार की तरह इस बार भी मेरी फसल टूनी चिड़िया से थोड़ी है। वो टूनी चिड़िया हर बार मुझसे ज्यादा फसल उगा लेती है और बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। इस बार मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। शाम होते ही टूनी चिड़िया अपने घर चली गई और कालू कौवा टूनी चिड़िया के खेत में आ गया और उसके बहुत सारे गन्ने तोड़कर वहां से चला गया। ये हुई ना बात, अब आई है टूनी चिड़िया मेरे बराबर। अब उसकी और मेरी फसल बराबर हो गई है। अब वो मुझसे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती। जब अगले दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में आई तो उसने देखा कि उसके बहुत सारे गन्ने टूटे हुए थे। ये देखकर वो बहुत निराश हो गई। अरे ये क्या हो गया, रातों रात मेरे गन्ने कैसे टूट गए? ये खुद तो नहीं टूट सकते। रात तो तेज हवा भी नहीं चली। मुझे लगता है कि ये जरूर किसी पक्षी का ही काम है। हमारे जंगल में कालू कौवे के अलावा ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। चलो मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। मैंने टूनी चिड़िया के बहुत सारे गन्ने तोड़ दिए हैं। अब उसके पास बहुत कम गन्ने बचे हैं। अब मैं देखता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा पैसे कैसे कमाती है।
कालू कौवे की ये बातें टूनी चिड़िया ने आते हुए सुन ली और वो कालू कौवे के पास आकर बैठ गई। अरे टूनी चिड़िया, तुम कब आई? क्या तुमने कुछ सुना तो नहीं? दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने इस बार गन्ने का जूस बेचने का सोचा था, लेकिन अब तो मेरे पास बहुत कम गन्ने बचे हैं। अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगी? लो भला, ये भी कोई चिंता करने की बात है? देखो मेरे पास कितने सारे गन्ने लगे हुए हैं। तुम मेरे गन्नों का रस निकाल कर बेचा करो और आधे पैसे मुझे दे दिया करना। बेचारी टूनी चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो फौरन मान गई। ठीक है कौवे भैया, आप मुझे अपने गन्ने दे दिया करना। मैं गन्ने का रस बेचकर जो भी पैसा कमाया करूंगी, उसका आधा आपको दे दिया करूंगी। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया ने जंगल में गन्ने का रस बेचना शुरू कर दिया और जंगल के सभी पक्षियों को टूनी चिड़िया का रस बहुत पसंद था और टूनी चिड़िया गन्ने का रस बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग गई। अरे ये टूनी चिड़िया कितनी चालाक निकली है। ये मेरे गन्नों का रस बेचकर कितना ज्यादा पैसा कमा रही है और मुझे सिर्फ आधे ही पैसे देती है। अब मैं इसको गन्ने नहीं दिया करूंगा, बल्कि खुद जंगल में गन्ने का रस बेचकर सारा पैसा कमाया करूंगा। अभी कालू कौवा ये बातें कर ही रहा था कि टूनी चिड़िया उसके आधे पैसे लेकर वहां आ गई। कौवे भैया, ये लो अपने हिस्से के आधे पैसे। अब मुझे थोड़े गन्ने दे दो और इस बार जरा ज्यादा गन्ने देना। हमारे गन्नों के रस की डिमांड ज्यादा हो गई है। अरे नहीं टूनी चिड़िया, अब मैं तुम्हें अपने गन्ने नहीं दिया करूंगा, बल्कि मैं खुद अपने गन्नों का रस निकालकर जंगल में बेचा करूंगा। तुम ऐसे ही मेरे आधे पैसे ले जाती हो। अब सारे पैसे मैं खुद ही कमाया करूंगा। तुम अपने घर जाओ, शाबाश। परंतु कौवे भैया, अगर आप मुझे गन्ने का रस बेचने नहीं दोगे तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगी? पहले आपने मेरे गन्ने खराब कर दिए और अब आप मुझे अपने गन्ने भी नहीं दे रहे। तुम्हें एक दफा समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें गन्ने नहीं दिया करूंगा, तो नहीं दिया करूंगा। चली जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया ने कहा है कि हमारे जंगल में रस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सारे गन्ने एक ही साथ काट लेता हूँ और उनका रस निकालकर आज ही बेच देता हूँ। इस तरह मैं एक ही दिन में बहुत अमीर हो जाऊंगा। तभी कालू कौवे ने अपने सारे गन्ने एक ही दफा काट लिए और उसी दिन दूसरे जंगल में मिट्ठू तोते की शादी थी। तो कालू कौवे के जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल चले गए और उधर कालू कौवे ने अपने सारे गन्ने काटकर रस की दुकान खोल ली, मगर सारा दिन कोई भी पक्षी उसकी दुकान पर नहीं आया। अरे ये क्या? टूनी चिड़िया तो कह रही थी कि हमारे जंगल में रस की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और आज तो यहाँ कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा। ऐसे तो मेरे सारे गन्ने शाम तक खराब हो जाएंगे। तभी एक चील कालू कौवे की दुकान पर आ जाती है। अरे चील बहन, आप कब से गन्ने का रस पीने लग गई? आप तो पक्षियों का शिकार करके खाती हैं। अरे बुद्धू कौवे, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ वाले जंगल में मिट्ठू तोते की शादी है और हमारे जंगल के सभी पक्षी दूसरे जंगल गए हुए हैं, इसीलिए आज मुझे शिकार नहीं मिल सका। तो आज का दिन मैं गन्ने का रस पीकर गुजार लूंगी। तुम जल्दी से मुझे 2 गिलास गन्ने का रस दे दो और मुझसे पैसे मांगने की कोशिश ना करना, वरना मैं यहीं तुम्हारा जूस बना दूंगी। तभी आखिरकार कालू कौवे के 2 गिलास बिक जाते हैं और वो भी पैसों के बगैर, और शाम तक कालू कौवे के सारे गन्ने खराब हो जाते हैं। इस तरह कालू कौवा अमीर बनने के चक्करों में अपने थोड़े पैसों से भी हाथ धो बैठता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।